का तरकश में क्या है खास आपको दिखाते हैं और बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके का तनाव यहां बना हुआ है। लेकिन इसी बीच अब आक्रमण का समय आ चुका है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं और साफ कर दिया है कि सेना को खुली छूट अब दे दी गई है। आगे बात करेंगे कि किस तरीके से डिजिटल सबूत मिले हैं और पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, आतंकियों को अपने घर में पालता है, पोसता है, ट्रेनिंग देता है और एक बार फिर उसके सबूत सामने आए हैं। बात एनआईए जांच की भी होगी। एनआईए लगातार फुल एक्शन मोड में है। लोकल लोगों का सपोर्ट जिस तरीके से आतंकियों को मिला है, लगातार घर के भेदी को ढूंढने की कोशिश जारी है। और सबसे आखिर में बात हम कांग्रेस पार्टी की करेंगे, जो आखिरकार ये सवाल बार बार पैदा कर रही है अपने कृत्यों के जरिए कि क्या कांग्रेस की सोच लश्कर जैसी है। ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं दो तस्वीर के जरिए, क्योंकि ये दो तस्वीर पाकिस्तान के अंत की उल्टी गिनती की महज एक शुरुआत है। पहले सीसीएस की बैठक और आज प्रधानमंत्री आवास पर हुई रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। पीएम ने कह दिया है कि समय, टारगेट और तरीका ये सेना तय करे। मतलब साफ है, रणनीति तैयार है, समय और जगह अब सेना को तय करना है। देखिए, लोग कहेंगे जब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। पहलगाम नरसंहार का हिसाब तगड़ा होगा। स्ट्राइक अब की बार पीओके पर होगा। पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम भारत है। पहलगाम में आतंकी हमला कर पाकिस्तान ने काल को निमंत्रण भेज दिया है। बदले की आग में जल रहा हर हिंदुस्तानी कह रहा है पीओके वापस लेने का यही समय है, सही समय है, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच में पीओके को लेकर हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत अब की बार पीओके न ले ले, क्योंकि दिल्ली में बदले का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए बैठक में शामिल हुए। तीनों सेना प्रमुख एस जयशंकर बैठक में मौजूद रहे। कल होने वाली सीसीएस की मीटिंग से पहले ये बैठक हुई। कल सुबह 11 बजे पीएम की अध्यक्षता में बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया जा सकता है। आज गृह मंत्रालय में भी बहुत बड़ी बैठक हुई। एनएसजी, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी मौजूद थे। करीब 45 मिनट तक अहम मीटिंग चली। बैठक के बाद पीएम मोदी ने आतंक पर करारा प्रहार करने का ऐलान कर दिया है। तीनों सेनाओं को खुली छूट का ऐलान किया है। सेना समय और टारगेट खुद तय करे। आतंकवाद का खात्मा हम करके रहेंगे। पीएम ने साफ कहा, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जवाब कैसा हो, सेना तय करेगी। सेना की क्षमता पर हमें पूरा भरोसा है। पाकिस्तान पर जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। भारत क्या एक्शन लेगा, ये सोचकर पाकिस्तानी थर-थर कांप रहे हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक पोस्ट ने पाकिस्तान की धड़कनें और तेज कर दी हैं। पाकिस्तान 1955 से हमारे कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना अवैध कब्जा मानता है। बस अब हम लोग बहुत जल्द मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराएंगे। पीओके तो भारत लेकर रहेगा, तिरंगा मुजफ्फराबाद में शान से लहराएगा। यही सोच कर पाकिस्तानी जहर उगल रहे हैं। पहलगाम के वाक़े का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालना, इसकी क्या हैसियत है? आपने पाकिस्तान से इंतकाम लेने की बात की है। लाहौर आपको कह रहा है, लाहौर का इज्तिमा आपको पैगाम दे रहा है कि जरा आगे तो बढ़िए। सन 65 का हशर अहालिया ने लाहौर दोबारा न कर। पाकिस्तान ऐसे कगार पर खड़ा है कि सिंध, बलूच, पख्तूनिस्तान, पीओजे और पंजाबी पाकिस्तान उससे आज़ादी मांग रहे हैं। पीओजे के स्वात घाटी वगैरह बामियान ये हिंदुस्तान चाहते हैं, बाकी आज़ादी चाहते हैं। तो पाकिस्तान स्वयं टूटने के कगार पर खड़ा है। एक डरपोक और हारा हुआ मुल्क भाड़े के लड़ाकों से जंग का ढोल पीट रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर बाल्टिस्तान तक आजादी की आग लगी है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है, तो वहीं पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह की ज्वाला धधक रही है।
पाओगी तो अगर पाकिस्तान को अमीर बनना है, अगर पाकिस्तान को पत्थर चाहिए तो आओ शिगर के एक एक बच्चे से इजाजत ले लो, पाकिस्तान का सदका हम तुम्हें अदा करेंगे। अगर किसी पहाड़ के दामन में आ जाए, किसी पहाड़ पर काम करने के लिए, कब्जा करने के लिए, तबादा से कब्जा करने के लिए आ जाओ, खुदा की कसम उसी पहाड़ पर तुम्हारा कब्रिस्तान बना के कब्र करके रखेंगे। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं, 4 टुकड़े होना तय है। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग है, बीएलए पाकिस्तानी सेना का काल बन बैठी है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी तबाही मचा रही है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पंजाब प्रांत पर संकट है। पीओके पर भारत का एजेंडा क्लियर है। पाकिस्तान जंग के खौफ में बुढ़े सैनिकों की अलग से फौज तैयार कर रहा है, जिनकी हड्डियों में कोई जान नहीं बची। खैर, पाकिस्तान कितने भी पैतरे चल ले, भारत की ओर से तगड़ा एक्शन होना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की कार्रवाई से खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से बार बार पाकिस्तानी सेना की ओर से इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, कायराना कदम उठाए जा रहे हैं। गुरसिमरन हमारे साथ लगातार बने, उनका रुख करते हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ अपडेट है? लगातार देखा जा रहा है, एक तरफ भारत की ओर से खुली छूट पीएम की ओर से दे दी गई है और इधर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत फिर से कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर जो है नापाक हरकत की कोशिश की गई है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रगवाल सेक्टर में जहां भारतीय सेना की जो है चौकियां हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। ये घटना अब से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले सामने आई है, जहां चिनाब दरिया के बीच में जो चौकी है उसे जो है वो निशाना बनाया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, हम चिनाब जो कि प्रगवाल सेक्टर है उसके एंट्रेंस पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और पुलिस के जवान हाथों में हथियार लेकर यहाँ पर खड़े हैं। लगातार पूरे इलाके पर नजर रखी और जो भी गाड़ी यहाँ से आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर चुनौतियां किसी भी तरह की हो सकती हैं, इसलिए हर एक गाड़ी को पहले ही यहाँ पर सीटी मार कर रोका जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना पूछताछ के यहाँ से आगे ना चल पाए। जो भी व्यक्ति यहाँ पर होगा उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे लगातार जो है पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात। बिल्कुल गुरसिमरन, आप नजर बनाए रखिएगा, आप लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं ग्राउंड से। जी, तो गुरसिमरन हमारे साथ लगातार बने, आप अपडेट हम लगातार नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। तो पाकिस्तान किस तरीके की नापाक हरकत कर रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर हमले की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान आतंक की हर घटना से पल्ला सीना ठोक कर झाड़ लेता है, लेकिन बार बार वो एक्सपोज होता है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। एजेंसियों को हमले के डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे ये जिहादी। घाटी में हथियार डीलर को लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हर मोर्चे पर हिंदुस्तान से पीछे है। हिंद की ताकत के आगे आतंकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है। सीधी लड़ाई की ताकत नहीं तो पीछे से वार करता है। पहलगाम में जिस आतंकी ने नरसंहार किया, पाकिस्तान में बैठे अपने आका के कहने पर हिंदुओं को मारा, उस दहशतगर्द की पहचान हो गई है। पहलगाम हमले पर ना कर रहे पाकिस्तान का झूठ सामने आने लगा है। खुफिया एजेंसियां हर दिन नापाक साजिश का पर्दाफाश कर रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा है। 26 टूरिस्टों की हत्या में शामिल आतंकियों में से एक हाशिम मूसा की पहचान पाकिस्तानी सेना के पैरा कमांडो के रूप में की गई। इस हमले के सिलसिले में हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ में राज खुला। मूसा अभी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि हाशिम को जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों, भारतीय और विदेशी पर्यटकों के साथ सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का निर्देश मिला था। अक्टूबर 2024 में गांदरबल के गागनगीर अटैक में भी शामिल था मूसा। हाशिम मूसा का नाम इस पे सामने आ रहा है और एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाशिम मूसा के कुछ ट्रेसेस भी एनआईए को जांच के दौरान मिले। हाशिम मूसा वही शख्स है जिसका स्केच जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया था और 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। लेकिन क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अब कुछ ऐसे ट्रेसेस हाशिम मूसा से जुड़े हुए मिले हैं, जिसके आधार पर एनआईए अब हाशिम मूसा की तलाश कर रही है। हाशिम जो मूसा है वो पैरा कमांडो पाकिस्तान आर्मी में रह चुका है। उसको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग भी दी गई है।
पाकिस्तान की सरपरस्ती में ही आतंकी हमले की योजना बनी। आसिम मुनीर के बयान के बाद हिंदुओं का नरसंहार हो जाए तो कड़ी तो जुड़ती है। पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन मूसा के गले की फांस बन सकता है। आतंकी मूसा की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों के हत्थे जिस दिन मूसा चढ़ा उसका खौफनाक अंजाम होना तय है। इसी बीच एजेंसियों को हमले के डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे जिहादी। सिक्योर्ड ऐप सिंगल पर एक्टिव था रेजिस्टेंस टाइम ग्रुप के 146 मेंबर्स में से ज्यादातर पाकिस्तानी जिहादी। ग्रुप में जैश नाम से कई भड़काऊ पोस्ट किए गए। जैश का कनेक्शन जैश-ए मोहम्मद होने का शक है। हमले के दूसरे दिन ग्रुप में लिखा गया नीड गन। घाटी में हथियार डीलर की जानकारी मांगी। OGW को कोड वर्ड में अलर्ट रहने के लिए कहा। ग्रुप में पहलगाम हमले के वीडियो पोस्ट किए गए। पाकिस्तान की नापाक साजिश के एक सबूत सामने आ रहे हैं तो पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींदें उड़ गई हैं। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा। पाकिस्तानी सेना ने सियालकोट में अपना रडार सिस्टम आगे की चौकियों पर तैनात कर दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री कहते दिख रहे थे कि भारत हमला तो जरूर करेगा। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर डर छिपाने की कोशिश कर रही है तो भारतीय सीमा पर टैंकों की तैनाती करता पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। सरहद पार से गीदड़ भक्तियों का सिलसिला जारी है। इस बार पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कोरी धमकी दी है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। ये डर अच्छा है। आतंकियों के नाम आने भर से पाकिस्तान का ये हाल है। भारत ने अभी पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया। मुनीर कश्मीर को गले की नस बता रहे थे तो भारत ने पाकिस्तान की नस दबाने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान कब तक खैर मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबूत तो कई हैं, कब तक पाकिस्तान आखिर अपनी खैर मनाएगा। घाटी में सेना फुल एक्शन मोड में है। NIA ने वहां मौजूद चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। घोड़े वाले, दुकान वाले, जो भी उस वक्त वहां मौजूद था उससे पूछताछ जारी है। NIA के रडार पर जो संदिग्ध हैं उनसे लगातार पूछताछ करके बयान लिखवाए जा रहे हैं। NIA को शक है कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिला था और घर के भेदी को खोज निकालने की ताबड़तोड़ कोशिशें इस वक्त घाटी में की जा रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के बाद सुरक्षा बलों की नजर घर के अंदर बैठे दुश्मनों पर है। घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है। साथ ही खतरे को देखते हुए कई टूरिस्ट प्लेस बंद किए गए। पहलगाम आतंकी हमले की जांच चल रही है। NIA लगातार सीन रिक्रिएशन कर रही है। NIA के रडार पर जो संदिग्ध हैं उनसे लगातार पूछताछ जारी है। NIA को शक है कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिला। पहलगाम आतंकी हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक जिप लाइन ऑपरेटर हमले के दौरान धार्मिक नारे लगाते हुए देखा गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद NIA की टीम उससे पूछताछ कर चुकी है। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। उसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। जो हम जब तूफान भी आता है हम अल्लाह अकबर बोलता है साहब। अगर कोई भी आता है तूफान अल्लाह अकबर पड़ता है। हमको क्या है, हमको क्या कसूर है, कुछ करता था वही काम करता है बस। जिप लाइन के साथ है, बाकी कुछ काम नहीं है। आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज है। पहलगाम हमले के दुश्मनों पर शिकंजा कसने की तैयारी है।
जब लाइन ऑपरेटर से पूछताछ हुई, संदिग्धों से पूछताछ जारी है, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए, मृतकों के परिजनों से बातचीत हुई, सबूतों की पड़ताल है, क्राइम सीन पर फोरेंसिक की जांच है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की पड़ताल इस समय जारी है। पहलगाम पुलिस स्टेशन में एनआईए की टीम और पुलिस ने लोगों से पूछताछ की, जिसमें घटना वाले दिन के चश्मदीद, टेलीफोन ऑपरेटर, टैक्सी वाले, घोड़ा और खच्चर वाले, लोकल दुकानदार, स्थानीय निवासी शामिल थे। आज के लिए इस वक्त यहाँ पर बुलाया जा रहा है और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। भैया क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? ये भैया क्या करते हो आप? तो ये जो कुछ लोग हैं यहाँ के, भैया कहाँ से आए हो? सर ये कौन सा है? हमें यहाँ हाजिर होना है। इसके लिए बुलाया आपको? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा क्या करते हैं आप? सर हम भी वहाँ लोग ये मजदूरी करते हैं सर वहाँ पे। अच्छा यस उनका सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की मदद करने वाले स्थानीय नागरिकों की तलाश में हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनएसजी एक्शन में है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आतंकवाद विरोधी अभ्यास जारी है। एनएसजी ने जम्मू में मॉक ड्रिल में अपना बम निरोधक रोबोट भी तैनात किया। घाटी को दहलाने के बाद भले आतंकियों ने भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर पनाह ले ली, लेकिन एनआईए जब उनके मददगारों से लाश खुलवाएगी तो सुरक्षा बल वहीं पर उनकी कब्र खोद डालेगी। क्या विपक्ष क्या विरोधी, सभी देश हित में एकजुट खड़े होने की सभी को जरूरत है, क्योंकि बात देश की है। लेकिन कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक बार फिर से सामने आ चुका है। कांग्रेस सरकार के साथ खड़े होने का दावा तो करती है, लेकिन दूसरी ओर अनर्गल बयान और पोस्ट ऐसे करती है जो कांग्रेस की ओछी राजनीति पर सबूत देने के लिए काफी होते हैं। देखिए। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी। कांग्रेस पार्टी पर चढ़ा राजनीति का चस्का उतरने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेताओं की न जाने क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते दिखते हैं। एक और राहुल गांधी सरकार के साथ होने का दावा करते हैं तो उनके नेता ठीक उल्टी गंगा बहाते हैं। बयानों तक ठीक था, आज तो कांग्रेस पार्टी ने सारी हदों को पार कर दिया। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के एलओपी चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, पाकिस्तान की खिलाफत के दावे करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर ट्वीट करते हैं जो कांग्रेस की घटिया राजनीति पर सवालिया निशान है। लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा। कांग्रेस पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। देश आतंकी हमले का बदला मांग रहा है तो वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों को सियासत सूझी हुई है। 28 लोगों के हमारे भारतीयों की जानें चली गई है। इसकी चिता पर अपनी राजनीति रोटी सेक रही है बीजेपी सत्ता में बैठे लोग। भाई विपक्ष का धर्म है सवाल पूछना, सवाल तो पूछे जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं को तभी रोटी हजम होती है जब वो प्रधानमंत्री को 2-4 गालियां दे ले, तो उन पर सवाल खड़ा कर। इसलिए कांग्रेस बिहेव्स, आर्मी फाइट करने जा रही है तो आर्मी कमांडर का विरोध करेंगे, अपमान करेंगे। हम लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है। उसके बाद तो हमारे साथ कोई सवाल होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जाने जो काम करना वो करना। कांग्रेस राजनीति चमकाने निकली थी, लेकिन अब चौतरफा घिरती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चौतरफा इसी फजीहत के बाद में कांग्रेस ने आखिरकार ये विवादित पोस्ट डिलीट कर दिया है। बिना सर वाली तस्वीर को जो पोस्ट किया था वो डिलीट किया गया। भारी विवाद के बाद में कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस की ओर से ये जो पोस्ट है वो डिलीट कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से लगातार कांग्रेस की फजीहत हुई। बड़े सवाल यहां पर कांग्रेस की विचारधारा को लेकर खड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल तरकश में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।
sir, how much do you love your fans? Honestly, I love my new fans. पुराने वाले बेकार में शोर करते Sir, fans हैं, शोर तो करेंगे ही ना? नए वाले नहीं करते and they listen to what I say. The new generation Orient BLDC fans. Super silent performance with voice control. सिली में आए तो